और चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। आरपीएससी पेपर लीक मामले में संचौर पुलिस ने 2 बसों को सीज किया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पेपर लीक को लेकर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। कोटा में पानी में उतरकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। और इधर गिरोह के कुछ सदस्य उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में भी होटल हिमांशी में अभ्यर्थियों को लीक पेपर सॉल्व करवा रहे थे। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पहले हुए पेपर के भी लीक होने की आशंका है। जिस बस में पेपर सॉल्व कराया गया वो बस गोगुंदा टोल नाके पर सीसीटीवी में कैद हुई 20 दिसंबर को भी नजर आई थी। बीजेपी प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ ने पेपर लीक प्रकरण पर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा 1.5 दर्जन पेपर लीक हो गए और पेपर दोबारा कराना पड़े। पुलिस असली गुनहगारों तक पहुंचने के बजाय छोटी मछलियां पकड़ रही है। इधर अलवर में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और पेपर लीक की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। और करौली में भी हिंडौन सिटी एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ। राज्यपाल के नाम एबीवीपी ने ज्ञापन सौंपा। आरएलपी द्वारा कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। युवाओं के सपनों की सौदागर बनी राजस्थान सरकार से उक्त प्रकरणों की रिपोर्ट तलब कर भर्तियां जिनके पेपर आउट हुए उनकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई। उधर चित्तौड़गढ़ में भी आरएलपी की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर में डीजीपी उमेश मिश्रा ने मीडिया से मुखातिब हो कहा कि हमारा प्रयास है एक तकनीकी पुलिस सेटअप अलग से हो जो फुली ट्रेन्ड हो। साथ ही उन्होंने पासा एक्ट में संशोधन की ख्वाहिश भी जाहिर की। और मामले में आज फुल कमीशन की बैठक किसी भी वक्त हो सकती है और बड़ा फैसला जांच को लेकर हो सकता है। इधर अजमेर में शहर में आरएलपी और बीजेपी जोरदार प्रदर्शन करती दिखी। भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने अजमेर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप सीबीआई जांच की मांग उठाई। अजमेर में सांसद भागीरथ चौधरी लोक सेवा आयोग पहुंचे। सांसद की गाड़ी को बैरिकेडिंग पर रोका गया। बाद में मुख्य द्वार पर भी रोका। इसके बाद सांसद भागीरथ चौधरी समर्थकों के साथ आरपीएससी ऑफिस में घुस गए और चेयरमैन से पेपर लीक मामले पर बातचीत की। अजमेर में युवा बेरोजगारों ने भी जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। पुलिस से झड़प भी हुई। इधर प्रतापगढ़ में आज वरिष्ठ शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में पहली पाली में 2280 और दूसरी में 900 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कोटा में डटी प्रोफेसर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। आरोपी पहले भी एक निजी कॉलेज में एक छात्रा की अस्मत की डिमांड कर चुका है। सामने यह भी आया है कि प्रोफेसर मौज मेले के लिए बैंकॉक और मुंबई जाता था। इधर एक और एमटेक की छात्रा ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस जांच कर रही है। गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपी निमी चंद हत्या की साजिश में शामिल था। बूंदी के पटवारी सुधीर प्रताप सिंह द्वारा राजस्व नक्शे में हेराफेरी कर करोड़ों की जमीनों में घोटाला मामले में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अलवर के माधोगढ़ गांव से जंगल में लकड़ी लेने गई एक लड़की के लापता होने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। सड़क पर जाम लगाया। पुलिस ने समझाइश कर मार्ग खुलवाया। कोटा में 2 लोगों की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। जयपुर के मिनी सचिवालय में संभागीय आयुक्त अंतर सिंह नेहरा की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटी की बैठक हुई। थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, मॉनिटरिंग समेत कई अहम मुद्दों पर बात हुई। चंबल नदी में 6 वर्षीय मासूम बालिका का शव मिला। जेके लोन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित धार्मिक समागम का आयोजन हनुमानगढ़ टाउन की धान मंडी में किया गया। करौली में ग्रामीणों विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा गैरई गांव के दौरे पर रहे। मंत्री ने अभाव अभियोग भी सुने।
बस्ती के तुंगा थाना इलाके के दनाव कला के घासीपुरा गांव में फार्म पॉन्ड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। उदयपुर में साहू समाज के साहू युवा सेवक संघ की अनूठी पहल, समाज के बालक बालिकाओं में हिंदू संस्कृति के संस्कार देने के लिए शिविर लगाया गया। विशेष योगीजन आयुक्त उमाकांत शर्मा राजसमंद जिले के दौरे पर रहे। कुवारिया स्कूल परिसर में उन्होंने आपके द्वार मिशन तहसील 392 के तहत जनसुनवाई की। कोटा झालावाड़ रोड पर मंडाना टोल के पास एक ट्रॉले ने ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को कुचल दिया, उनकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रॉला जब्त किया। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की दूसरी सूची जारी करने की मांग को लेकर युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया। आरयू में सिंडिकेट बैठक हुई। इसमें सिंडिकेट सदस्य किशनपुर विधायक अमीन कागजी, जमवा रामगढ़ विधायक गोपाल मीणा समेत सिंडिकेट सदस्य मौजूद रहे। सिलवासा से करीब 495 किलोमीटर दूरी तय कर बांसवाड़ा पहुंचा ट्रक 25 फीट गहरी पुलिया में गिर गया। चालक सुरक्षित बच गया। मानव तस्करी गिरोह द्वारा गैर कानूनी तरीके से मलेशिया पहुंचाए गए राजस्थान के चूरू जिले के रामसर निवासी सुनील कुमार शर्मा की कल सुबह वतन वापसी होगी। कोटा में सुकेत इलाके में एक ऑटो चालक युवक की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। दरअसल रास्ते में एक शराबी युवक ऑटो की चपेट में आ गया था। ऑटो चालक घायल शराबी को लेकर उसके घर पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने दोनों युवक पर लाठियों से हमला कर दिया। रबी सीजन में किसानों को निर्धारित ब्लॉक में निर्बाध बिजली आपूर्ति और 100% राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। ब्लॉक आपूर्ति आदेशों की अवहेलना करने वाले अभियंताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा नेता प्रताप सिंह सिंघवी जोधपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की। कहा, सरकार ने पहली बार पेपर लीक होते ही उचित कार्रवाई की होती तो आज फिर पेपर लीक होने की नौबत नहीं आती। धौलपुर के करीमपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अलवर के अरावली विहार थाना अंतर्गत एक कपड़ा व्यापारी के खाते से ठगी कर 20 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया। पीड़ित ने एफआईआर करवाई। बूंदी के केशवरायपाटन क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए वन विभाग द्वारा बीरज माता मंदिर के रास्ते में गड्ढा खोदे जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे श्रद्धालुओं और किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। जयपुर में सांगानेर से वन विभाग की टीम ने सांभर हिरण का रेस्क्यू किया और उसके बाद झालाना के जंगल में छोड़ा। बीकानेर नगर निगम के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटा। वार्ड नंबर 67 में सीवरेज के गंदे पानी के इकट्ठा होने और टूटी सड़कों से परेशान लोगों ने रोड जाम किया। अलवर के बानसूर विद्युत वितरण निगम में कार्यरत कर्मचारी आशुतोष शर्मा की दुर्घटना में मौत के बाद उनकी पत्नी को 5 लाख की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा गया। रेनवाल में वन विभाग की टीम ने खेजड़ी की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप पकड़ी। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की। ट्रक ड्राइवर समेत 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। झुंझुनू पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हनी गैंग के हिस्ट्री शीटर को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। वो बड़ी वारदात की फिराक में था। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने रविवार को 2 भाइयों को लूट के आरोप में गिरफ्तार किया। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत करौली की पहाड़ियों पर बकरी चराना 3 चरवाहों को भारी पड़ा। कुछ लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। डिवाइडर से टकराकर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। 3 लोगों की मौत हुई, 2 घायल हुए। भरतपुर में धुंध के चलते ट्रेलर और बस में टक्कर हो गई। बस सवार 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। उदयपुर के जीवनदाता हनुमान मंदिर में लगे पर्दे में आग लग गई। अलसुबह एक बुजुर्ग मंदिर में आए और दीपक में तेल कम था तो थिनर को तेल समझ दीपक में डाल दिया, जिससे आग लगी। कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू करने के लिए प्रशासन ने फिर कवायद शुरू की। सड़कों के विस्तार में बाधक बन रही विभिन्न संरचनाओं को हटाना शुरू किया। दौसा के रामेटा गांव में रविवार रात जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। करीब 9 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया।
प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर एक विधवा के साथ परिजनों ने मारपीट की। महिला गंभीर रूप से घायल थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। धौलपुर के सैपौ में दो बाइकों में भिड़ंत हो गई। एक युवक की मौत हुई। सीकर जिले की रानौली पुलिस ने पिकअप चालक के साथ लूट की वारदात का 10 घंटे में पर्दाफाश किया। 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। कोटा के वर्कशॉप कॉलोनी में गर्म पानी गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची झुलस गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर के मिलिट्री हॉस्पिटल के बाइक सवार युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसका पैर टूट गया है। चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा। 3 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। अलवर के बहरोड में NH48 पर देर रात अमरूद से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हाईवे पर लंबा जाम लगा। जालोर के हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक स्कॉर्पियो ट्रक भिड़ गए। बीजेपी नेता हीराराम जाखड़ की मौत हो गई। पोखरण में पेट्रोल पंप लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस जांच कर रही है। जयपुर के एलिवेटेड रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक के बाद एक 5 वाहन टकरा गए। एलिवेटेड रोड पर जाम लग गया। अलवर के सदर थाना इलाके में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। जोधपुर के भोपालगढ़ में पंचायत प्रसार अधिकारी ने पंचायतों में सरपंचों की मौजूदगी में सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। दौसा में 72 घंटे में 2 बड़ी वारदातें हुई। पुलिस ने दोनों ही वारदातों में आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। जयपुर के हिंदौरा रेलवे स्टेशन पर रेल यात्री संघ की ओर से धरना दिया जा रहा है। 7 सूत्रीय मांगे हैं, जिसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। टोंक के निवाई नगर पालिका में अवैध निर्माण जोरों पर है। पार्षदों ने पालिका इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। बांसवाड़ा में जमीन विवाद को लेकर 2 चचेरे भाइयों में झगड़ा हो गया। एक ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बांसवाड़ा में एक एडवोकेट के घर में चोरों ने हाथ साफ किया। चौकीदार को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। बेरोजगार मेडिकल चिकित्सकों ने राज्य सरकार से मेडिकल चिकित्सकों की भर्ती के पदों में बढ़ोतरी की मांग की है। झुंझुनू में विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर फिल्म पठान का विरोध किया। झुंझुनू डिपो की 84 बसों में डिजिटल भुगतान की सुविधा शुरू हुई। अब यात्री झुंझुनू आगार की 84 बसों में QR कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। कोटा में आज दर्जनों कॉलोनियों में बिजली 5 से 7 घंटे तक गुल रही। भरतपुर में महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस के मौके पर MSJ कॉलेज ग्राउंड में भजन संध्या का आयोजन हुआ। अनूप जलोटा और कंचन किरण शर्मा ने प्रस्तुतियां दी। प्रदेश में सर्दी का सितम बढ़ रहा है। जयपुर से जोधपुर तक ठंडी हवाओं ने लोगों में ठिठुरन बढ़ा दिए। पारे में गिरावट है। इधर सीकर में सीजन में पहली बार पारा माइनस के पार पहुंचा। शहर में आज सुबह 1.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। और कोटा में भी सर्दी रंग दिखा रही है। शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ी है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इधर भरतपुर में सर्दी के सीजन में सबसे अधिक धुंध देखने को मिली। हाईवे पर लोगों को वाहन चलाने में परेशानियां हुई। सिरोही के गुरु शिखर में तापमान लुढ़ककर 1 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। विजिबिलिटी भी प्रभावित रही। चूरू में रात चली बर्फीली हवाओं की बदौलत सर्दी का सितम बढ़ गया। 1 हफ्ते से नीचे गिरा पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। इधर बीकानेर जिले में भी ठिठुरन बढ़ी है। पिछले 3 दिनों से लगातार कोहरा छाया रहा, जिसके कारण यातायात की रफ्तार पूरी तरह से रुकी दिखी। बूंदी की देई थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने खनिका गांव में बड़ी कार्रवाई की। शराब की भट्टियों को तोड़ 200 लीटर वॉश नष्ट किया। कोटा के MBS कॉलोनी में एक घर में सांप घुस आया। स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिन्होंने कोबरा का रेस्क्यू किया। नागौर जिले के लाडनू कस्बे में कहासुनी में 2 पक्षों में मारपीट हुई। 1 दर्जन लोग चोटिल हुए। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली मेवात गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी गुरप्रीत सिंह को अलवर से पकड़ा गया। अलवर के बानसूर में मत्स्य महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के अंतर्गत तीसरे दिन छात्र छात्राओं ने सुरक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने को लेकर रैली निकाली। राजसमंद के देवगढ़ कस्बे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पेपर लीक की CBI से जांच कराने की मांग की।
राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पीसी की और प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिलाने की मांग उठाई। संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत यूटीबी सेवा देने वाले नर्सिंग कर्मियों को सम्मिलित नहीं करने पर कोरोना काल में अर्जेंट टाइम बेसिस सेवा देने वाले नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न भर्तियां लिखित परीक्षा के जरिए कराने की मांग की है। अलवर में राज्य सरकार के निर्देशन पर अलवर डिप्टी सीएमएचओ ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। टेक्निकल हेल्पर भर्ती का फाइनल परिणाम जारी करवाने और जूनियर असिस्टेंट भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग आदेश जारी करवाने और नई भर्तियों की बजट में घोषणा की मांग को लेकर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। टोंक के उनियारा थाने में दुष्कर्म पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो पीड़ित ने गृह सचिव और महिला आयोग से गुहार लगाई। बिजली सप्लाई से परेशान किसानों ने प्रदर्शन कर बाड़मेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का घर घर सर्वे अभियान जारी है। सदस्यों को बीमारियों से बचाव रोकथाम संबंधी जागरूकता के पैम्पलेट्स भी बांटे जा रहे हैं। प्रयोग